जय माता जी। श्री देवी भागवतम का तीसरा दिन और इस तीसरे सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले गणपति जी की प्रार्थना करके उनका आवाहन करेंगे। गणपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वतिकाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाय नमो नमस्ते। अब हम भगवती माँ आदि पराशक्ति का आवाहन करेंगे। माँ से आशीर्वाद लेंगे ताकि हम माँ की कथा में माँ की भव्यता को समझ सके, उसे महसूस कर सके। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रक्षारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम तारा दिव्यै नमः। ओम अब हम महादेव का आवाहन करेंगे, महादेव के आशीर्वाद लेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अब हम गुरुजनों के आशीर्वाद लेंगे। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः।
ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम काल भैरव जी को प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी रक्षा करें, हमें आशीर्वाद दे कि हम माँ की इस कथा को समझ सके, उसमें उतर सके। और आखिर में हम हनुमान जी को याद करेंगे। ओम नमो हनुमन्ते नमः। ओम मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। और अब हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि इस कथा को सुन के असतो माम सतगमय, मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ। तमसो माम ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ। मृत्योर्माम अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाओ। और इस कथा को सुन के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका कल्याण हो। इसी मंगलमय प्रार्थना के साथ ओम शांति शांति शांति। हम आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। वेदव्यास जी जिन्होंने देवी भागवतम की रचना की, उनको नमन करते हुए हम आज की कथा को शुरू करेंगे। पहले 2 दिनों में हमने नैमिषारण्य के जंगल से शुरू किया था कि नैमिषारण्य नाम का जंगल है जहाँ पे कलयुग का प्रभाव बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे सभी ऋषि मुनि इकट्ठा होकर ब्रह्म सत्र चल रहा है, जहाँ शौनक आदि ऋषियों को सूत नाम के पुराणी है वो अलग अलग कथाएं सुना रहे हैं। वैसे में ऋषियों ने ये प्रश्न किया है कि कलयुग के प्रभाव से कैसे बचा जाए। इसी चर्चा के भाग रूप एक प्रश्न हुआ कि वेद व्यास जी और शुकदेव जी के जन्म कैसे हुए। तो पहले दिन में हमने शुकदेव जी और वेद व्यास जी के जन्म की कथा को हमने सुना। उसके बाद दूसरे दिन ये प्रश्न आया था कि सबसे पहले देवी भागवतम कहाँ पे बोली गई। तो इसके भाग रूप ये कथा शुरू हुई जहाँ पे वेद व्यास जी को जो नारद जी ने कथा सुनाई थी और नारद जी को जो ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई थी, उस कथा को हमने सुना कि कैसे त्रिदेवों ने सबसे पहले माँ आदि पराशक्ति, माँ त्रिपुर सुंदरी, सभी भुवनों की देवी माँ भुवनेश्वरी के दर्शन किए मणिद्वीप के अंदर। और वहाँ से माँ ने उन्हें आज्ञा की कि कैसे वो ब्रह्मांड का निर्माण करे। बाकी ब्रह्मांडों को उन्हें दिखाया गया, बाकी पृथ्वी को, हर ब्रह्मांड की पृथ्वी को, ब्रह्मलोक को, वैकुंठ को, कैलाश को दिखाया गया। और फिर त्रिदेवों को ये आज्ञा की गई कि वो सृष्टि का निर्माण करे, सृष्टि का संचालन करे और समय आने पे सृष्टि का विनाश भी करे। और इसके लिए उन्हें 3 शक्तियाँ दी गई। ब्रह्मा जी को माँ सरस्वती, विष्णु जी को महालक्ष्मी और शिव जी को माँ पार्वती के रूप में शक्ति प्रदान की माँ भुवनेश्वरी ने। और माँ अंतर्ध्यान हुई और इन तीनों को लेकर जब ये त्रिदेव वापस आए तो उन्होंने सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया। उसके बाद हमने ये कथा सुनी कि कैसे काशी के अंदर पहली बार भगवती माँ ने दुर्गा के रूप में धरती पे अवतरण किया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। और कैसे अयोध्या और काशी में माँ के भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ और उनके प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर हमने कथा शुरू की थी महिषासुर की। जब आगे
राजा जन्मजय वेदव्यास जी से जानना चाहते हैं और शौनक आदि ऋषि सूत नाम के पुराणी से जानना चाहते हैं कि आगे भी हमें जानना है कि माँ की भव्यता क्या, माँ की दिव्यता क्या। तो उसके लिए महिषासुर की कथा, कैसे रंभ को मारा गया छल से, कैसे महिषासुर का अपने माता पिता की चिता से जन्म हुआ और उस महिषासुर ने, उसके साथ रक्त बीज का भी उसी चीता से जन्म हुआ था। पर महिषासुर ने हजारों सालों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़ के, और उसने ये वरदान प्राप्त किया कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकता, यानी कोई भी देवता उसे नहीं मार पाएगा। किसी स्त्री के हाथों, किसी देवी के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी। इस वरदान से शक्तिशाली होकर महिषासुर ने पूरी पृथ्वी पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आधिपत्य स्थापित करने के बाद कुछ समय के लिए वो शांत रहा, पर फिर उसने देवराज इंद्र को ये संदेश भेजा कि वो अमरावती को खुद को उसको सौंप दे और उसकी गुलामी स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। जिस दूत के जरिए ये संदेश भेजा गया था, उस दूत को अपमानित करके इंद्र ने वापस भेज दिया। इससे महिषासुर बहुत क्रोधित हुआ और युद्ध के लिए तैयारी करने लगा। इधर इंद्र को भी ये लगा कि मैंने दूत को भेज तो दिया, पर कभी भी किसी भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। इसीलिए उसने अपने गुप्तचरों को भेजा। तो गुप्तचरों ने ये कहा कि बहुत ही प्रचंड और बहुत ही भयानक सेना की तैयारी करके महिषासुर स्वर्ग के ऊपर हमला करने वाला है। इससे भयभीत होकर इंद्र आदि सभी देवता पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मैंने ही तो वरदान दिया है इसे, तो मेरे पास तो इसका कोई उपाय नहीं है, पर हम कैलाश से महादेव को लेकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं, भगवान नारायण के पास जाते हैं, शायद उनके पास कोई इसका उपाय हो। ब्रह्मा जी के साथ इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पे जाते हैं। वहाँ महादेव ब्रह्मा जी का स्वागत करते हैं और उनका आने का तात्पर्य पूछते हैं कि वो क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि क्या दुविधा है। नारायण से मिलने के लिए भगवान शिव भी ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवताओं के साथ जाते हैं वैकुंठ, और वैकुंठ में भगवान नारायण जो शेष शैया पे सोए हुए हैं, उन्हें ये पता चलता है कि आखिर बात क्या है। तब वो कहते हैं कि इंद्र को कहते हैं कि देवराज आप चिंता मुक्त रहिए, हम सभी इस युद्ध में भाग लेंगे और महिषासुर को हम रोक लेंगे, उसे स्वर्ग पे कब्जा नहीं करने देंगे। सभी पुराणों के अंदर इस पुराण में ये जो युद्ध है वो बहुत ही रोचक इसीलिए है, अलग इसीलिए है कि महिषासुर नाम के असुर के साथ पहला जो युद्ध है, सबसे पहला युद्ध, इस युद्ध के अंदर देवताओं के साथ त्रिदेव भी इस युद्ध में उतरने वाले हैं। वरना ये होता था कि इंद्र हार जाए, देवताओं की स्थिति और खराब हो, फिर त्रिदेवों में से कोई एक देवता, या तो विष्णु भगवान या महादेव, इनमें से कोई एक आएगा और युद्ध करेगा और देवताओं की रक्षा करेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि त्रिदेव भी युद्ध के अंदर उतरे। तो ये जो वर्णन है ना देवी भागवतम के अंदर, ये वर्णन कहीं ना कहीं महिषासुर की शक्ति का वर्णन है कि कैसे एक वरदान से एक असुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसको रोकने के लिए स्वयं त्रिदेवों को उतरना पड़ा युद्ध के अंदर। तो युद्ध की स्थिति तो बनी गई थी, दोनों सेनाएं तैयार हो रही थी, और वो दिन आया जब महायुद्ध शुरू होने वाला था असुरों और देवताओं के बीच में। त्रिदेव सेना के पीछे खड़े रहे और देवराज से ये कहा गया कि आप युद्ध की शुरुआत कीजिए, जब हमें लगेगा
कि अब हमारे उतरने का समय आ गया है, तब हम इस युद्ध में भाग लेंगे। त्रिदेवों से आशीर्वाद लेके देवराज ने महिषासुर के साथ युद्ध शुरू किया। महिषासुर ने सबसे पहले अपने सेनापतियों को आगे किया, चिकासुर, उसके बाद ताम्र नाम के असुर को, जिन दोनों को इंद्र, उनके पुत्र जयवंत और बाकी देवताओं ने, यमराज है, वरुण है, इन सभी ने मार गिराया। यहां तक हमने बात की थी। अब आगे बात करते हैं। युद्ध बहुत प्रचंड है, युद्ध बहुत प्रचंड है। यहां समझने वाली थोड़ी बात है कि महिषासुर अपने आप को किस जगह रखता है। महिषासुर ने सीधा देवराज इंद्र से युद्ध नहीं किया, उसने अपने बाकी असुरों को आगे किया, खुद पीछे खड़ा रहा कि समय आने पे मैं इंद्र के साथ युद्ध करूंगा। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली महिषासुर अपने आप को इंद्र से बहुत बड़ा समझ रहा है, क्योंकि उस साइड पे भी इंद्र देवताओं के साइड पे भी त्रिदेव युद्ध में नहीं उतरे सीधे, पहले उन्होंने इंद्र और बाकी देवताओं को युद्ध करने दिया, ये सोचकर कि जब समय आएगा तब हम युद्ध में उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं महिषासुर ने अपना एक साइकोलॉजिकल मैसेज बाकी देवताओं को दे ही दिया था कि मैं त्रिदेवों के समान हूं, मैं सीधा युद्ध में नहीं आऊंगा। संदेश कभी कभी सीधे भी दिए जाते हैं, कभी इनडायरेक्ट भी दिए जाते हैं, हमें चूज करना होता है कि हम किस तरह से दें। महिषासुर ने चूज कर लिया था। ताम्र जब गिरा बेहोश होके, तब बाकी जो सेना थी महिषासुर की वो थोड़ी हिल गई। महिषासुर चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, बाकी जो दानव है, बाकी जो असुर हैं, उन्होंने इतने शक्तिशाली रूप में अपने आप को कभी महसूस ही नहीं किया कि वो देवताओं के साथ और खास करके त्रिदेवों के साथ युद्ध करे और जीते। महिषासुर के आने से पहले असुरों और दानवों की स्थिति बहुत ही दयाजनक, हारी हुई, हताश स्थिति थी। उसमें महिषासुर ने फिर से प्राण फूंके, महिषासुर ने फिर से प्राण फूंके, पर फिर भी दानवों की स्थिति अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी साइकोलॉजिकली कि वो इतने बड़े युद्ध में खुद को विजेता ही महसूस करे। ऐसे समय में जब दो असुर सेनापति हार गए, कहीं ना कहीं गिर गए, तो दानव सेना थोड़ी कमजोर दिखी। पर फिर महिषासुर ने इतने प्रचंड विजयनाद किया, इतने जोर से वो चिल्लाया कि देवता कांप गए। और फिर महिषासुर ने ये तय किया कि अब मुझे ये धीरे धीरे पहले तुम लड़ो वाला खेल नहीं करना, अब मैं पूरा क्लीन ऑफ ही करूंगा, सबको हराऊंगा, सबको मारूंगा। स्वाइप करने का, क्लीन स्विप करने का उसने तय किया कहीं ना कहीं, और उसने अपनी पूरी आसुरी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चिकासुर, उग्रशया, उग्रवीर्य, असिलोम, त्रिनेत्र, वस्कल, अंधक, ये सभी जो उसके असुर सैनिक थे, योद्धा थे, उन सबको उसने युद्ध में उतार दिया। उन सबको बोला कि सब जाओ और मारना शुरू करो देवताओं को। प्रचंड युद्ध हुआ, बहुत ही प्रचंड युद्ध हुआ। कहा गया है देवी भागवतम में कि कई 100 सालों तक ये युद्ध चलता रहा, बड़ा प्रचंड युद्ध चलता रहा। असुरों का जो वर्चस्व था, उनकी ताकत थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। महिषासुर अब भी युद्ध में पूरी तरह तो उतरा नहीं था, पर वो अपनी आसुरी शक्ति, अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके देवसेना को हराने की कोशिश कर रहा था। इंद्र जो है, उनके पास दिव्य शक्तियां उपयोग करने का समय ही नहीं था।
क्योंकि एक के बाद एक असुर योद्धा उनसे लड़ रहे थे, कभी वस्कला के साथ, तो कभी अंधक के साथ, तो कभी त्रिनेत्र के साथ। वो युद्ध किए जा रहे थे और ये युद्ध प्रचंड रूप से चले जा रहा था। ऐसे में महिषासुर युद्ध के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के साथ ही सीधा हमला वो इंद्र के ऊपर करता है। महिषासुर के प्रचंड हमले से इंद्र ऐरावत से लगभग गिरने वाली स्थिति में आ जाता है। इंद्र का वज्र भी महिषासुर को रोक नहीं पा रहा है, इतना प्रचंड युद्ध हो रहा है। इंद्र की ये हालत देखकर त्रिदेवों ने ये तय किया कि अब युद्ध में उतरना पड़ेगा। तो सबसे पहले भगवान नारायण ने युद्ध में प्रवेश किया और महिषासुर को इंद्र को मारने से रोका। जब नारायण गरुड़ के ऊपर, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर युद्ध में उतरे, स्थिति आप एक दृश्य दिमाग में बनाइए कि प्रचंड युद्ध होता है देवता और असुरों में। इंद्र लगभग गिरने वाला है ऐरावत के ऊपर से, महिषासुर उसके ऊपर हमला कर रहा है। उसी समय गरुड़ पे सवार होकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण युद्ध के अंदर प्रवेश करते हैं और महिषासुर को रोकते हैं। महिषासुर की गदा इतनी प्रचंड रूप में गरुड़ को लगती है कि गरुड़ कुछ देर के लिए अपने होश गवा बैठता है, उनके दिमाग पूरा हिल जाता है। इतना प्रचंड ताकत से महिषासुर ने गरुड़ के ऊपर हमला किया। गरुड़ की हालत देख भगवान विष्णु ने युद्ध को रोका और वो गरुड़ को शांत करने लगे, गरुड़ को हील करने लगे कि उसे ठीक होने की जरूरत है, क्योंकि वो गरुड़ पे आरूढ़ होकर युद्ध पे सवार है। अगर आप जिस वाहन के ऊपर युद्ध में उतर रहे हैं, अगर वो वाहन ठीक नहीं है तो आप युद्ध नहीं जीत पाओगे। आप जिस माध्यम से युद्ध लड़ रहे हो, आपके जिस माध्यम के ऊपर सवार हो के आप युद्ध लड़ रहे हो, अगर वो माध्यम ठीक नहीं है तो आप युद्ध नहीं लड़ पाओगे। ये बहुत ही अच्छा एक संदेश है, एक सीख है कि आप जब युद्ध लड़ते हो तो सिर्फ लड़ना जरूरी नहीं है, आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप किस माध्यम से लड़ रहे हो। क्या आप युद्ध के सभी पहलुओं को देख के लड़ रहे हो या सिर्फ लड़ ही रहे? जीवन के युद्ध में भी ऐसा है, सिर्फ लड़ रहे हो या देख भी रहे हो कि क्या लड़ रहे हो, समझना बहुत जरूरी है। जब गरुड़ की स्थिति थोड़ी अच्छी हुई, भगवान विष्णु उस पर फिर से आरूढ़ हुए और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को धारण करके असुर सेना का खात्मा करना शुरू कर दिया। इस समय जब भगवान विष्णु गरुड़ को ठीक कर रहे थे, तब इंद्र और महिषासुर के बीच में फिर से युद्ध होना शुरू हुआ। भगवान नारायण को युद्ध करते देख, अपने सुदर्शन से असुरों को मारते देख, अंधक नाम का जो असुर था उसने भगवान नारायण के ऊपर हमला किया। उसके साथ कमोदकी नाम की गदा, जो भगवान नारायण की गदा है, भगवान नारायण ने गदा से उस अंधक के साथ युद्ध करना शुरू किया और उसे पीछे हटाना शुरू किया। युद्ध बहुत प्रचंड हो रहा था। एक तरफ महिषासुर था, दूसरी तरफ उसकी सेना थी, नारायण के ऊपर हमला हो रहा था, इंद्र के ऊपर हमला हो रहा था। भगवान नारायण अपनी गदा से असुरों को मार रहे थे, तो कहीं अपनी सारंग नाम के धनुष से वो तीर चला चला के बाकी योद्धाओं को भी, असुर योद्धाओं को मार रहे थे। इंद्र अपनी पूरी ताकत से, वज्र की ताकत से महिषासुर को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर कहीं ना कहीं ये युद्ध एक तरफा होता दिख रहा था। असुर सेना देव सेना के ऊपर भारी होती दिख रही थी। ऐसे में भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाया कि अंधक के छाती के ऊपर गदा लगी और अंधकासुर है वो नीचे जाके गिरा और इतने जोर से गिरा कि पूरी युद्ध भूमि दहल गई। अपने योद्धा की ऐसी हालत देख महिषासुर इतने क्रोध में आया,
कि उसने इंद्र को एक लात मार के फेंक दिया और उसने भगवान नारायण के ऊपर हमला किया और उसने तीर चलाना शुरू किया। भगवान नारायण ने अपने सारंग धनुष से उस तीरों को काटना शुरू किया। उसी समय ऐसी स्थिति हुई कि अपने क्रोध के अंदर महिषासुर ने इतने प्रचंड अस्त्र और शस्त्र का एक साथ प्रयोग किया कि भगवान नारायण के हाथ से सारंग छूट गया और तीर जो है भगवान नारायण की छाती पे लगे और वहां से खून निकला और भगवान नारायण गिर गए युद्ध के अंदर। आप स्थिति देखिए, असुरों की शक्ति कितनी बढ़ गई। इतनी जोर से नारायण गिरे, उसी समय गरुड़ उड़ा और भगवान नारायण को अपनी पीठ पे धारण करके युद्ध मैदान से बाहर चला गया, क्योंकि उसे पता था कि नारायण की रक्षा करनी होगी, नारायण को संभलने का समय देना होगा। अगर नारायण नहीं संभले तो ये पूरी देव सेना हार जाएगी और किसी भी तरह फिर देवताओं को बचाना संभव नहीं होगा। इसीलिए गरुड़ ने भगवान नारायण को अपनी पीठ पे धारण करके वहां से चला गया। गरुड़ और भगवान नारायण जब युद्ध मैदान से निकल गए, ये देखकर देवताओं के अंदर डर समा गया, क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि त्रिदेव जो है वो त्रिदेव में से भगवान नारायण जो जगत पालक माने जाते हैं वो भी गिर सकते हैं। ये देवताओं ने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था, सोचा भी नहीं था। पर ये आदि पराशक्ति इस देवी भागवतम के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि शक्ति शक्ति का स्वरूप है। जब वो आसुरी बनती है तो उस स्थिति में वो हावी हो जाती है, जब दैव्य बनती है तो वो देवी देवताओं के साइड पे हावी हो जाती है। शक्ति सिर्फ शक्ति है, उसका उपयोग किस तरह से किया जाए उस उपयोग के ऊपर आधार रखता है कि शक्ति का रूप कैसा होगा। महिषासुर के पास शक्ति थी, उसने आसुरी रूप में उसका उपयोग किया तो वो आसुरी शक्ति हावी हो गई। साथ में ये भी है कि देवता सिर्फ और सिर्फ त्रिदेवों पे आधार रख के इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। देवताओं के सिवा, उनके त्रिदेवों के सिवा उनके पास कोई उपाय था ही नहीं। मां ने इस देवी भागवतम में ये संदेश दिया है कि सिर्फ त्रिदेवों पे भी आधार मत रखो। सबसे बड़ी महाशक्ति आदि पराशक्ति है, अपने अंदर बसी उस आदि पराशक्ति के ऊपर आधार रखो। इंद्र ने अपने से ज्यादा त्रिदेवों पे आधार रखा, इसीलिए उसको सत्य की अनुभूति करवाने के लिए कहीं न कहीं नारायण को उस युद्ध में घायल होना पड़ा। नारायण गिरे और गरुड़ उन्हें लेकर बाहर चला गया। भगवान नारायण जब युद्ध से बाहर हुए और उनकी ये हालत देखकर सबसे ज्यादा क्रोधित हुए महादेव, और महादेव स्वयं इस युद्ध के अंदर उतरे और महादेव ने अपने त्रिशूल के साथ कहीं न कहीं महिषासुर के साथ युद्ध करना शुरू किया। महादेव के पहले ही वार में वो त्रिशूल जो है वो महिषासुर की छाती के अंदर समा गया, पर महिषासुर सिर्फ हंस रहा था, क्योंकि उसे वरदान था कि देवता के हाथों तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। अगर कोई भी सामान्य असुर होता तो महादेव को देखकर ही वो मर जाता। महादेव के त्रिशूल का घाव सहन करना तो दूर की बात है, पर महिषासुर सामान्य असुर नहीं था, वरदान प्राप्त ऐसा असुर था जो किसी भी देवता के हाथों मृत्यु को नहीं प्राप्त होने वाला था। वो खड़ा होकर हंसता रहता है, महादेव का त्रिशूल उसकी छाती में लगा हुआ है, पर महिषासुर को कोई असर नहीं हो रहा। ये देखकर महादेव कुछ देर तो चौंक जाते हैं, पर फिर महादेव और महिषासुर के बीच में युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे में महिषासुर ने मायावी अस्त्र शस्त्रों का उपयोग महादेव के ऊपर किया, पर उसी समय भगवान विष्णु, भगवान नारायण फिर से युद्ध मैदान में आ गए गरुड़ पे आरूढ़ होकर, और तीनों के बीच में महायुद्ध होना शुरू हो गया।
एक तरफ महादेव है, दूसरी तरफ महिषासुर है, और महादेव का साथ देने के लिए भगवान नारायण युद्ध कर रहे हैं। ऐसे में दो त्रिदेवों में से दो सबसे शक्तिशाली देवताओं के साथ महिषासुर अकेला लड़ रहा है, और वो अलग 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 रूप में वो इन देवताओं के साथ लड़ना शुरू करता है। और वो पहले तो अपना रूप है वो बड़ा करता है, अपनी जो साइज है वो बड़ी करता है, और फिर वो महिष के रूप में, मतलब एक भैंसे के रूप में अपने आप को परिवर्तित करके भगवान विष्णु और भगवान शिव के ऊपर हमला कर देता है। उस समय भगवान नारायण और हरि और हर दोनों एक होके उसके ऊपर हमला करते हैं और अपने शस्त्रों से उसके उस रूप का नाश करते हैं। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन का उपयोग किया और महिषासुर के महिष रूप का नाश कर दिया। उस समय जब वो अपने महिष रूप से बाहर आया, फिर से असुर बन गया, दूसरे ही क्षण वो अपना रूप फिर से परिवर्तित करता है और सिंह के रूप में, शेर के रूप में उतर जाता है, फिर से हमला करता है। दोनों देवताओं के साथ वो लड़ रहा है। देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों अपने अस्त्र शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं। एक के बाद एक वो रूप बदल रहा है, कभी हाथी बनता है, कभी वराह बनता है, तो कभी भैंसा बनता है। कुछ न कुछ अलग अलग रूप लेकर वो इन देवताओं पे हमला कर रहा है। वो उसे रोक रहे हैं पर हरा नहीं पा रहे हैं। बहुत ही प्रचंड युद्ध उस मौके पे पहुंच गया जब अपनी जो साइज थी महिषासुर की, उसने जो प्रचंड रूप लिया था उससे भी भयानक प्रचंड रूप लेके वो शेर बन गया और उसने दोनों देवताओं के ऊपर हमला कर दिया। भगवान विष्णु और भगवान शिव को एक आवाज़ सुनाई दी उस समय, हरि और हर को, और वो आवाज़ थी कि इस समय आपको युद्ध से बाहर होना पड़ेगा, युद्ध से बाहर हो जाओ। माँ आदि पराशक्ति की एक स्फूर्णा आई दोनों को, और भगवान विष्णु और भगवान शिव उसी समय उस मैदान से निकल के चले गए, युद्ध को उन्होंने छोड़ दिया। देवताओं ने ये देखा कि भगवान शिव और भगवान विष्णु इस प्रचंड महिष के रूप को देख के कहीं न कहीं युद्ध से भाग रहे हैं। दानवों ने, असुरों ने भी यही सोचा कि ये हमारे महिषासुर से, हमारे असुर राज से डर के ये दोनों देवता भाग गए। ब्रह्मा जी तो पहले ही चले गए थे, वो तो युद्ध में आए भी नहीं, वो पहले ही चले गए थे। तो त्रिदेव इस युद्ध से बाहर हो गए तो देवताओं की हालत एकदम बिगड़ गई। देवता समझ गए कि अब जीतना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें लगा कि त्रिदेव वहां से भाग गए, पर त्रिदेवों को आदि पराशक्ति का ये संदेश मिला था कि निकल जाओ इस युद्ध से बाहर। क्योंकि ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं तो मन में ये बिल्कुल प्रश्न आता है कि आदि शक्ति ने ऐसा क्यों कहा, कि त्रिदेवों को ऐसी स्फूर्णा क्यों दी कि वो युद्ध से बाहर हो जाए। वो इसीलिए दी कहीं ना कहीं कि महिषासुर को उसके पाप की पूर्णता तक पहुंचाने के लिए इस युद्ध में जीतने देना होगा। ये मां जानती थी जब महिषासुर स्वर्ग पे भी कब्जा कर लेगा और फिर उसके पाप का घड़ा पूरा हो जाएगा, तभी आदि शक्ति के रूप में मां आदि पराशक्ति आएगी और उसका नाश कर पाएगी। त्रिदेवों को इस युद्ध से इसीलिए बाहर किया गया कहीं ना कहीं। त्रिदेव बाहर हुए, देवताओं का जो मनोबल था वो टूट गया। उन्हें लगा कि अगर त्रिदेव यहाँ से भाग गए हैं तो महिषासुर को हम तो बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि ये तीनों देवता जो सबसे शक्तिशाली हैं, अगर वो भी इसे हरा नहीं पाए तो हम कहाँ हरा पाएंगे। और ये देखकर देवताओं का मनोबल टूट गया, पर असुरों का मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया। असुर ये सोचने लगे कि अब तो हम ही जीतेंगे। युद्ध फिर से हुआ, चालू रहा, कई 100 सालों तक हुआ। अंत में देवताओं को वहां से भागना पड़ा। देवता हार गए, देवता हार गए और
वहां से भाग गए। असुरों ने स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया। अमरावती कहा गया है देवी भागवतम में कि अमरावती में जो पवित्र नदियां बहती थी, वो पवित्र नदियां देवताओं के खून से लाल हो गई। इतनी हद तक देवताओं को मारा है असुरों ने। महिषासुर ने स्वर्ग और स्वर्ग की संपूर्ण संपत्ति पे कब्जा कर लिया। पृथ्वी पे होने वाले सभी यज्ञ और उसके फल भी महिषासुर को जाने लगे। अमरावती के राज सिंहासन, और यहाँ पे लिखा गया है कि स्फटिक का प्रचंड दिव्य राज सिंहासन, क्रिस्टल का बना हुआ वो राज सिंहासन जिसपे इंद्रासन है, वो इंद्र का आसन है, उसके ऊपर महिषासुर बैठ गया और अमरावती के ऊपर बैठकर त्रिलोक के ऊपर महिषासुर का शासन शुरू हो गया। महिषासुर का शासन एक असुर का शासन, अधर्म का शासन था, पाप और अराजकता का शासन था। ऐसे में पृथ्वी के ऊपर हाहाकार मच गया, त्रिलोक में हाहाकार मच गया, क्योंकि अधर्म के शासन के कारण जो पृथ्वी और प्रकृति का संतुलन था वो पूरी तरह डामाडोल हो गया। जो देवता भागे थे वो छिपे छिपे घूम रहे थे, कोई गुफा में छिपा हुआ है, कोई वन में छिपा हुआ है। भिखारियों से भी बदतर हालत में देवता आ गए। प्रश्न होता है कि देवताओं की ऐसी दुर्दशा क्यों? पर यहाँ पे देवी भागवतम में कहीं न कहीं कर्म चक्र को भी समझाया गया है। असुरों की उपेक्षा कर असुरों का हमेशा अपमान करने वाले देवताओं को ये एक सीख मिली थी कि अपने शक्तियों का और अपने सौभाग्य का अभिमान मत करो, क्योंकि जब प्रकृति करवट लेती है तो देवता भी भिखारी की हालत में आ जाता है। अहंकार मत करो। जिस अहंकार के साथ देवराज इंद्र ने महिषासुर के दूत का अपमान किया था, उस अहंकार को पूरी तरह तोड़ के चकनाचूर करके उसी इंद्रासन के ऊपर आरूढ़ हो गया था महिषासुर। देवता दुर्बल हो रहे थे, उनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी, क्योंकि उनको शक्ति मिलती थी यज्ञ यज्ञादि से, और वो सब अब महिषासुर के पास जा रहा था। थके हारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाने का सोचा। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि हे पितामह, आपने इसे वरदान दिया है, अब आप बताइए इसका तोड़ क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरा काम वरदान देना है, मैं फिर उसका तोड़ नहीं देखता, वो मेरे पास नहीं है। हम महादेव के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा के साथ सभी देवता महादेव के पास गए। अद्भुत दृश्य यहाँ पे दिखाया गया कि कैलाश के ऊपर जब ब्रह्मा और इंद्र और आदि देवता सभी जाते हैं, तब महादेव खड़े होकर ब्रह्मा जी को आलिंगन में लेते हैं और उनका स्वागत करते हैं। दो देवता एक दूसरे का स्वागत और एक दूसरे को नमन और वंदन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने महादेव को कहा कि महादेव, स्थिति बहुत कठिन हो चुकी है, महिषासुर ने सभी जगह पे कब्जा कर लिया है, अप्सराओं से लेकर देवताओं की पत्नियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पूरा जो सृष्टि का संतुलन है वो टूट रहा है, हमें इसका रास्ता करना होगा। भगवान शिव ने कहा कि मेरे पास इसका उपाय नहीं है, पर संतुलन बनाए रखना वो भगवान विष्णु का काम है। तो हम भगवान विष्णु के पास जाते हैं, शायद भगवान विष्णु के पास कोई उपाय जरूर होगा।
ये कहकर महादेव, ब्रह्मा जी और सभी देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं वैकुंठ पे। पर यहाँ पे देवी भागवतम में इस समय जहाँ पे वो मिलने जाते हैं, वो वैकुंठ में शेषशय्या की जगह एक दरबार दिखाया गया है, एक ऐसा मीटिंग रूम का दृश्य दिखाया गया है देवी भागवतम में, जहाँ त्रिदेवों के सिंहासन है और एक दरबार है जहाँ पे बाकी देवता बैठ पाए। ऐसे एक मंत्रणा कक्ष के बारे में वैकुंठ का वर्णन यहाँ पे लिखा गया है कि वैकुंठ में वो जब पहुँचते हैं तो बीच के सिंहासन के ऊपर भगवान नारायण बैठे हुए हैं, जैसे कि वो राह देख रहे थे कि अभी देवता आए और हम बात करके इस समस्या का कोई हल करे, इस समस्या का कोई समाधान करे। भगवान नारायण खड़े होकर महादेव और ब्रह्मा जी का स्वागत करते हैं। त्रिदेव उनके सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं, सभी देवता बाकी के सिंहासनों के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर एक सत्र शुरू होता है, देवताओं का सत्र, जहाँ देवता ये सोच रहे हैं कि महिषासुर को रोके कैसे। ब्रह्मा जी, इंद्र और बाकी देवताओं ने भगवान नारायण को ये स्थिति बताई कि कैसी स्थिति है, अप्सराओं की कैसी हालत है, देवताओं की पत्नियों की कैसी हालत है, स्वर्ग की कैसी हालत है, पृथ्वी पे कैसा हाहाकार मचा हुआ है, मनुष्यों की स्थिति कैसी खराब हो चुकी है। ये सभी चीजें उन्होंने बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि हम सब लड़े महिषासुर से पर हम सब हार गए हैं, तो ये तो तय है कि हम उसे नहीं हरा पाएंगे। शायद अगर हम अपनी अपनी शक्तियों को एक करें और उससे अगर देवी का प्रागट्य होता है तो वो देवी, वो आदि पराशक्ति महिषासुर को मार पाएगी। भगवान विष्णु ने बस ये कहा और उसी समय ब्रह्मा जी के नेत्रों के बीच में से एक शक्ति बाहर निकली और एक दिव्य तेज पुंज के रूप में उस सभा के मध्य में, वैकुंठ के मध्य में स्थिर हो गई। वैकुंठ के मध्य में वो स्थिर हो गई शक्ति। ब्रह्मा जी से निकली शक्ति को देखकर भगवान नारायण को ये समझ आ गया कि उनके मन में जो विचार आया है वो सर्वथा योग्य विचार है, ये मां आदि शक्ति का ही संदेश है। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्ति को बाहर निकाला और भगवान विष्णु की नारायणी शक्ति ब्रह्मा जी की शक्ति के साथ एक हो गई और वो जो दिया था वो और तेज पुंज से भभकने लगा। फिर महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से उस शक्ति को बाहर निकाला। शिव की शैविक शक्ति एक हुई ब्रह्मा और विष्णु की शक्ति के साथ, त्रिदेवों की शक्ति का वो तेजोपुंज एक हो गया और प्रचंड तेजोपुंज अलग अलग तेज के साथ वो चमक रहा था, जैसे पूरे ब्रह्मांड के तेज की शक्ति वहां पे इकट्ठा होने लगी थी वैकुंठ के मध्य में। ये देखकर बाकी सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां जोड़ दी और उस तेजोपुंज में इकट्ठा हो गई। सभी देवताओं की शक्ति इकट्ठा होके एक प्रचंड तेजोपुंज बना और उस तेजोपुंज में एक प्रचंड विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से प्रागट्य हुआ मां के 18 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप का, जो थी मां दुर्गा। ओम नम दुर्गाय नमः। त्रिलोकाधिपति से भी ऊपर जिसने त्रिलोक की रचना की है, ऐसी त्रिपुर सुंदरी, प्रचंड शक्तिशाली और शक्ति का संपन्न स्वरूप,
ये समझने की बात है कि जब सभी देवताओं की शक्ति एक हो गई तो जो शक्ति निकली वो वही शक्ति थी जो ये इन सभी देवताओं के अंदर थी, पर आज वही बाहर आके एक रूप लेके 18 भुजाओं वाला रूप, उस 18 भुजाओं वाले रूप को देखकर सभी देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, त्रिदेवों ने हाथ जोड़े, क्योंकि आदि पराशक्ति दुर्गा के रूप में वहां प्रगट्य हुई थी। फिर मां दुर्गा को हिमालय ने अपना एक शेर दिया, स्वर्ण सुशोभित शेर आवाहन के रूप में मां दुर्गा को दिया गया। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को मां को दिया। यहाँ पे लिखा गया है कि अलग अलग देवताओं ने अपने अलग अलग अस्त्र शस्त्र दिए, जैसे सभी देवताओं ने उनको अलग अलग जो अस्त्र शस्त्र दिए, उसमें इंद्र ने है अपना वज्र दिया, यमराज ने अपना यमदंड दिया, अपना पाश दिया, भगवान वरुण ने उनको तीर दिए, भगवान अग्नि ने उनको धनुष दिया, भगवान सूर्य नारायण ने भी उनको रक्षा कवच एक दिया। फिर बाकी देवताओं से उन्हें तलवारें मिली, किसी अपने कामदेव से उनको एक और धनुष मिला, कुबेर ने उनको मुकुट दिया, किसी देवता ने उनको हीरो का हार दिया। प्रचंड, एक तो माँ ऑलरेडी त्रिपुर सुंदरी के रूप में है, वो वैसे ही इतनी प्रचंड और दिव्य दिख रही है, उसमें देवी देवताओं ने उनके अस्त्र शस्त्र श्रृंगार माँ को देके उनकी भव्यता में प्रचंड रूप में बढ़ोतरी की। उस माँ के रूप का जो वर्णन देवी भागवतम में लिखा गया है, अगर हम उसे पढ़े तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि किसी भी पुराण में किसी भी देवता के रूप को इतना दिव्य नहीं दिखाया गया जितना माँ के इस रूप को दिखाया गया है। सभी अस्त्र शस्त्र श्रृंगार को धारण करके अपनी 18 भुजाओं के साथ, अपने 3 नेत्रों के साथ भगवती माँ दुर्गा अपने शेर पे आरूढ़ हो गई। और शेर पे आरूढ़ होने के बाद जब सभी देवताओं ने उनको वंदन किया, माँ दुर्गा हंसी। एक प्रचंड अट्टहास्य माँ के मुंह से निकला, और ये कहा गया है देवी भागवतम में कि उस अट्टहास्य से तीनों लोग कांप गए। सिर्फ तीनों लोग नहीं, जितने भी ब्रह्मांड थे वो सभी ब्रह्मांड एक साथ कांप गए, क्योंकि माँ ने अट्टहास्य किया था। अट्टहास्य से देवताओं के भय का नाश हो गया, पर जो दानव और असुर थे जिन्होंने ये अट्टहास्य सुना, उनके अट्टहास्य से उनके मन में डर बैठ गया। इंद्र के इंद्रासन पे बैठा हुआ महिषासुर इस अट्टहास्य के कारण जो कंपन हुआ, वहां बैठा बैठा ही गिर गया, इंद्रासन से गिर गया, सिर्फ मां के हंसने से। और मां ने हंसते हुए कहा कि बोलिए देवताओं, मुझे क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो, क्यों मेरा आवाहन किया, क्यों मेरे इस रूप को बनाया, क्यों अपनी शक्तियों को एक किया, क्या चाहते हो। और मां ने ये कहा, ये त्रिदेव भी यहां मुझे बुला रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि त्रिदेवों को मुझे बुलाना पड़ा। तब देवताओं ने कहा कि मां रक्षा करो, त्राहि माम, रक्षा करो मां। महिषासुर के आतंक से ये पूरी की पूरी सृष्टि कांप चुकी है,
ये सभी के सभी देवता, हमारी हालत खराब हो चुकी है। यज्ञ यज्ञादि पे उसने कब्जा कर लिया है, अमरावती पे उसने कब्जा कर लिया है, हमारी पत्नियों को अपनी गुलाम बना के रखा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। अमरावती की नदियाँ का रंग बदल गया है देवताओं के रक्त से, और पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। माँ कृपया हमारी रक्षा करें। देवताओं से ये सुन के कि कैसी हालत हुई है, भगवती को प्रचंड क्रोध आता है, बहुत ज्यादा क्रोधित होती है वो, और क्रोध में वो फिर से हम करके एक प्रचंड नाद करती है। ऐसा प्रचंड नाद कि पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में विस्फोट हो गया। इतना प्रचंड नाद हम करके माँ ने नाद किया, और फिर माँ कहती है कि भय मुक्त हो जाओ देवताओं, मैं महिषासुर का नाश करूंगी, मैं महिषासुर का नाश करूंगी। और ये कहकर माँ धीरे धीरे अपने शेर पे आरूढ़ होके वैकुंठ से निकलती है और पृथ्वी की तरफ आती है। अब जब ये माँ ने हास्य किया और अट्टहास्य से जब सब कुछ कांप गया, तो महिषासुर को कहीं ना कहीं डर लगा, क्योंकि वो बैठा बैठा सिंहासन से गिर गया था। महिषासुर ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि जाओ जाओ, ये देखो कहां से ये आवाज आई, क्या हुआ है, कौन ऐसे हंसा कि सब कुछ कांप गया, कौन सी ऐसी शक्ति आ गई जिसने त्रिलोक को हिला के रख दिया, कौन है ये ताकत, तो कहाँ है। तो गुप्तचर ढूंढने लगे और उनको बहुत समय नहीं लिखा है, उनको दिखा कि वैकुंठ से निकल के माँ पृथ्वी पे आ रही है। उन्होंने जाके महिषासुर को बताया कि एक देवी है, एक स्त्री, 18 भुजाएं हैं, हर भुजा में अस्त्र है उनके पास, और उनके सामने अप्सरा भी कुछ नहीं है, इतना भव्य स्वरूप है, इतनी दिव्य उनकी छवि है। इनसे स्वरूपवान त्रिलोक में कोई सुंदरी नहीं है। ऐसी सुंदर स्त्री है जो वैकुंठ से निकल के पृथ्वी की तरफ गई है। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश नजदीक होता है तो बुद्धि काम करना समाप्त कर देती है। महिषासुर ने ये वरदान मांगा था कि एक स्त्री के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तो जब उसे पता चला कि एक असाधारण स्त्री जब उसके सामने आई है, जिसके अट्टहास्य से ये त्रिलोक कांप गया, उसे वहीं समझ जाना चाहिए था कि वो उसकी मृत्यु है। पर महिषासुर ने ये नहीं सोचा, ये नहीं समझा, और महिषासुर की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई, उसने कहा अपने एक सैनिक को, अपने एक असुर को, एक असुर योद्धा को कहा कि जाओ उस स्त्री को पकड़ के मेरे पास लेके आओ, ऐसी स्वरूपवान स्त्री तो मेरी रानी बनने योग्य है, मैं उसको भोगूंगा, वो मेरी गुलाम बन के रहे, यही सर्वोत्था उचित है, उसको मेरे पास लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, मैं राह नहीं देख सकता। जब से मैंने इस गुप्तचर के मुंह से ये सुना है कि वो कितनी सुंदर है, कितना अच्छा इसका रूप है, मुझे उसको भोगने की इच्छा हुई है, फटाफट उसको मेरे पास लेकर आओ। महिषासुर के जो असुर थे, जो सेनापति थे, वो माँ के पास पहुँचते हैं और वो भी कुछ देर चकित हो जाते हैं, क्योंकि माँ का तेज इतना है कि वो कुछ मूवमेंट के सिवा, कुछ क्षण के सिवा वो माँ को देख भी नहीं पा रहे, उतना तेज आ रहा है उनके मुख पे। वो बस ये कहते हैं कि हे देवी, हे सुंदरी,
हमारे महाराज महिषासुर त्रिलोकाधिपति है। ब्रह्मा विष्णु शिव भी उनको हरा नहीं पाए हैं, वो भी उनसे भागते फिरते हैं। देवताओं को तो उन्होंने कुचल ही दिया है। ऐसे शक्तिशाली हमारे असुर महिषासुर आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। आप कृपया हमारे साथ चले। ये बात सुनकर मां हंसने लगी। मां हंसती है, शेर पे सवार शेरा वाली हंसती है मां, और उनके हंसने से उन असुरों के हड्डियों तक कंपन हो जाता है। इतनी डर, इतना उस हास्य से असुरों के मन में आ जाता है। और मां कहती है, मूर्खो, मैं वो महालक्ष्मी हूं, मैं वो दुर्गा हूं जो तुम जैसे दानवों और असुरों का नाश करने के लिए जन्मी है। मैं देवताओं की और इस जगत की रक्षा करने के लिए जन्मी हूं। जाओ अपने उस महिषासुर, उस भैंसे के बेटे को जाके कहो कि अगर वो अपना भला चाहता है तो स्वर्ग को छोड़ के पाताल लोक चला जाए जहां असुरों की जगह है, और स्वर्ग को छोड़ दे, देवताओं के हवाले कर दे, वरना मैं उसे मार डालूंगी। जाओ। असुर के जो सेनापति थे वो पूरे के पूरे हिल गए। उनको समझ ही नहीं है कि इसको बोले क्या। उन असुर योद्धाओं को देखकर लोग कांप जाते थे। और ये जो देवी है वो सिंह पे आरूढ़ है, एक हाथ में 18 हाथों में अस्त्र शस्त्र है, एक हाथ में प्याला है, उसमें सोमरस है। माँ सोमरस का पान कर रही है और इनको धमकी दे रही है कि पाताल में चले जाओ वरना मार डालूंगी। असुरों की तो समझ में ही नहीं है क्या करे। बेचारे भागते भागते वापस महिषासुर के पास गए और महिषासुर को कहा कि महाराज, वो तो बहुत अभिमानी स्त्री है, आपको भैंसे का पुत्र बोला और बोला कि अगर उसको भला चाहे तो वो पाताल चला जाए, स्वर्ग को छोड़ दे, वरना मैं मार डालूंगी। ये सुन के महिषासुर को बहुत क्रोध आया और उसने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। उसे ये तो समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, क्योंकि अगर वो सामान्य स्त्री होती तो ऐसा दुस्साहस नहीं करती। या तो ये कोई प्रचंड महाशक्ति है या कोई महामूर्ख है जो महिषासुर के साथ टकराने की हिम्मत कर रहा है। पर क्या करना ये सोचने के लिए उसने मंत्रियों की सभा बुलाई। मंत्रियों की सभा में विरूपक्ष नाम का एक असुर था जो उसका एक सेनापति था। विरूपक्ष खुद एक प्रचंड योद्धा था। विरूपक्ष ने कहा कि महाराज, वो स्त्री महामूर्ख है, उसमें बुद्धि ही नहीं है कि आपके साथ युद्ध करने जा रही है। आपको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके उसको बालों से खींच के आपके पास लेके आता हूं, मुझे सिर्फ आप आज्ञा कीजिए। अपने आसपास मूर्खों की टोली कभी इकट्ठा मत करो। अगर आसपास मूर्ख है तो तुम्हारे गिरने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। अंग्रेजी में वो कहावत है ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, but man falls because of the company he keeps। बहुत ध्यान से ये देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से ये समझना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। असुर जो था विरूपक्ष, अपने मद और अहंकार में और कहीं न कहीं अपने
मालिक महिषासुर को खुश करने और उनकी चापलूसी करने में इतना मूर्ख की तरह गिरा हुआ था, बिना सोचे समझे कह दिया मुझे आज्ञा करो, मैं उसे खींच के लेके आता हूं। वीरूपक्ष की बात सुन के महिषासुर कुछ देर सोच में पड़ा। उसी समय दुर्धर नाम का दूसरा एक असुर था। दुर्धर नाम के असुर ने कहा, महाराज वीरूपक्ष सही कह रहा है कि वो स्त्री मूर्ख है, पर मैं कुछ और उसमें ऐड करना चाहता हूं, मैं और कुछ बताना चाहता हूं। महिषासुर ने कहा, क्या? दुर्धर ने कहा, महाराज आप समझ नहीं रहे, ये स्त्री की नाम में हाँ होती है, वो और बड़ा मूर्ख। स्त्री की नाम में हाँ होती है महाराज, ये स्त्री ना ये बहुत आपसे प्रेम करती है, वो चाहती है कि आप आ जाओ, उसको पकड़ो और आपके पलंग के ऊपर उसको फेंको और उसके ऊपर चढ़ जाओ और उससे उतना प्रेम करो, उतना प्रेम करो कि वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। ये चाहती है वो, इसीलिए तो वो कह रही है कि मैं तुम्हारे महाराज असुर को नीचे गिरा दूंगी, उसके ऊपर चढ़ जाऊंगी, उसे मार डालूंगी। प्रेम में मारने की बात है महाराज। शायद महिषासुर की बुद्धि भी ऐसे ऐसे कर रही होगी, क्या बोल रहा है। पर दुर्धर ने तो यही निकाला कि भाई ना ऐसा बोले कि जैसे महिषासुर को और अच्छा लगे। तो बोले कि महाराज ये ना आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रेम करती है, वो चाहती है कि आप उसे को गुलाम बनाओ। सबसे स्वरूपवान स्त्री है तो थोड़ा अहंकार तो होगा, और आप उसके अहंकार को तोड़ के उसे अपनी बनाओ। इसीलिए वो आप सबसे शक्तिशाली पुरुष, वो सबसे शक्तिशाली स्त्री, इसीलिए वो आपसे प्रेम करती है, इसीलिए ये ऐसा बोल रही है। दुर्धर ने ये बात की थी, पर इसके बाद एक तीसरा असुर ताम्र जो है वो बोला। ताम्र ने कहा, महाराज मैं ये नहीं मानता जो ये लोग कहते हैं। ताम्र में थोड़ी बुद्धि थी, थोड़ी बुद्धि थी। ताम्र ने कहा कि महाराज मुझे ये जो कह रहे हैं वो सही नहीं लगता। आप ये याद रखिए कि आपका वरदान है कि एक स्त्री के हाथों आपकी मृत्यु होगी, और आप ये समझ लीजिए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। तो ये स्त्री क्या है, कौन है, इसको हम सामान्य तरह न देखें, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इसको काबू में करके इसको साम दाम दंड भेद से कहीं ना कहीं हरा कर इसको समझना चाहिए महाराज, एक गलती हमारे पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकती। महिषासुर ने इस बात को सुना और महिषासुर को ये बात ठीक लगी। महिषासुर ने कहा, ठीक है, हम इसका उपाय करते हैं। उन्होंने ताम्र और पूरी सेना की एक टुकड़ी भेजी और कहा कि जाओ, पहले प्रेम से मनाओ, अगर प्रेम से ना माने तो उसको पकड़ के यहां लेकर आओ मेरे पास। ताम्र और उसकी सेना जाती है देवी के पास, मां दुर्गा के पास। 18 भुजाओं वाली शेर पे सवार भगवती मां दुर्गा वहां पे खड़ी बैठी हुई है, आराम से राह देख रही है। एक धीरज भी यहां सीखने को मिलता है। मां ने सीधा हमला कभी नहीं किया, रूप लेके सीधा महिषासुर के ऊपर चढ़ाई करने नहीं चली गई। मां आराम से बैठी है, आने दे रही, तुम मेरे पास आओ, मैं नहीं जाने वाली। शक्ति का रूप है, जब शक्ति सगुण सात्विक संपन्न होती है तो वो जो चाहे वो उसके पास आता है। आपके अंदर भी अगर शक्ति सगुण संपन्न और सात्विक है, आप भी जो चाहेंगे वो खुद आपके पास आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक के बाद एक असुर माँ के पास मरने के लिए खुद आ रहे हैं।
माँ ने कहीं नहीं गई, माँ वहीं की वहीं बैठी है जहां वो पहले बैठी थी। ताम्र ने कहा कि देवी, आपके रूप और आपके गुण का कोई मोल नहीं है, आप बहुत सुंदर है, अद्भुत सुंदरी है, अस्त्र शस्त्र लेके क्यों बैठी है? किससे डर है आपको? डरने की कोई जरूरत नहीं। आप अस्त्र शस्त्र साइड में रख दो और हमारे जो मालिक हैं, हमारे जो राजा है महिषासुर, जिन्होंने त्रिलोक पे राज किया, स्थापित किया है, असुराधिपति है, त्रिलोकाधिपति है, ऐसे महिषासुर आपसे विवाह करना जानते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, कृपया आप मेरे साथ चले। मां क्रोधित हुई और मां ने एक प्रचंड आवाज की और आवाज के साथ उन्होंने हुम किया। पूरी असुर सेना, ताम्र को छोड़ के उसकी पूरी सेना नष्ट हो गई। मां की हुंकार से सेना नष्ट हो गई। ताम्र कांप गया कि ये क्या हुआ। मां ने क्रोध के साथ कहा, ताम्र जाके अपने मालिक उस भैंसे के पुत्र को, उस भैंसासुर को जाके कह दो पाताल चला जाए, वरना मैं उसे मार डालूंगी। अभी भी समय है, पाताल चला जाए, देवताओं को राज्य वापस कर दे, स्वर्ग वापस कर दे, शांति बहाल करे, वरना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ताम्र बेचारा भागा वहां से, डूबता पड़ता खड़ता वहां से भागता हुआ महिषासुर के पास पहुंचा। भागता हुआ महिषासुर के जाके उसने कहा कि उन्होंने हुम करके पूरी सेना को खत्म कर दिया, मैं बच गया। और ये उसने कहा है। महिषासुर ने फिर दानवों की सभा बुलाई, फिर असुरों की सभा बुलाई और कहा कि अब हम क्या करें? आप लोग असुर हो, असुरों में सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबसे बुद्धिशाली असुर हो, मेरे शक्तिशाली असुर हो, बताओ मुझे कि हमें क्या करना चाहिए इस देवी का। विदालक नाम का असुर था। विदालक ने कहा, महाराज सबसे पहले हमें यह पता करना चाहिए कि ये देवी है वो किस देवता की पत्नी है, ताकि हमें उसकी शक्ति का पता चले। ऐसा हो सकता है कि सभी देवताओं ने कुछ षड्यंत्र रचा हो और कुछ शक्तियां एक करके इस देवी को हमारे पास भेजा हो आपको हराने के लिए। महाराज तो सबसे पहले जाके हमें ये पूछना चाहिए, ये पता करना चाहिए कि ये किस देवता की पत्नी है। और मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज, आप अपना ध्यान रखें और कोई भी निर्णय क्रोध में मत ले। बुरे से बुरे समय में भी आपके आसपास कहीं न कहीं एक सद्बुद्धि देने वाली सीख आती है। सवाल यह है कि आप अपना कान खुला रखते हो या नहीं। महिषासुर को इस समय में भी एक असुर ये कह रहा था कि आप अपना ध्यान रखें महाराज, हम आपके लिए मर सकते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, हम स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, हम इस स्वर्ग और अप्सराओं और स्वर्ग के सभी संपत्तियों का भोग कर रहे हैं, तो वो आपके कारण कर रहे हैं। अगर आप ना होते तो हम ये कर भी नहीं सकते थे महाराज। पर कृपया करके अपना ध्यान रखिए, आपका वरदान है, उसमें देवताओं को तो आप कुछ कर, देवता आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये देवी है, ये स्त्री है, ध्यान रखना। इसमें अपने विदालक ने ये कहा तो वो जो दुर्मुख करके असुर था वो उल्टा विनाश काल विपरीत बुद्धि, उसने कहा तो स्त्री है तो क्या है, 18 हाथों वाली है तो क्या हम उससे भाग जाए? उसने बोला पाताल चले जाओ तो हम पाताल चले जाए। कल कोई भी आके कुछ भी बोलेगा तो हम क्या उसको सहन कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। वस्कल नाम का एक दूसरा असुर था। वस्कल ने कहा, हाँ महाराज, डरिए मत आप,
हम जाएंगे, हम उससे युद्ध करेंगे। अरे सूर्य, इंद्र, वरुण, सॉरी, सूर्य, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये आपके सामने टिक नहीं पाए, ये देवी क्या है? आप युद्ध में भी मत आओ, हम जाके उसको हरा के लेके आएंगे। तो ये वशकल और दुर्मुख, ये दोनों असुर तैयार हो गए और वो सेना लेकर, प्रचंड सेना लेकर देवी के ऊपर हमला करने के लिए जाते। चारों तरफ से उन्होंने मां दुर्गा को घेर लिया और दोनों ने वहां जाके देवी को धमकी दी, कहा कि अभी भी समय है, मूर्ख स्त्री, मेरे मालिक, मेरे राजा, असुराधिपति महिषासुर की पत्नी हो जाओ। मां ने भी मस्ती करने का सोचा, मां ने भी कहा कि मेरी मति भ्रष्ट है कि बधे सब में सबको छोड़कर उस भैंसे के साथ में शादी करूं? बिल्कुल नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। अभी भी समय है, अभी भी कह रही हूं, उसको बोलो पाताल चला जाए वरना मार डालूंगी उसको। ये सुन के वशकल और दुर्मुख दोनों इतने क्रोधित हुए, उन्होंने हमला कर दिया देवी के ऊपर। सबसे पहले वशकल उठा, उसने अपना जो विमान है जिसके ऊपर वो सवार, हवा में उड़ने वाला विमान था, उसके ऊपर वो सवार था, वो देवी के बिल्कुल पास ले गया और दुर्मुख है वो दूर खड़ा ये देख रहा है। वशकल ने हमला कर दिया देवी के ऊपर, मां दुर्गा के ऊपर वशकल ने हमला किया और वो मां के ऊपर हमला कर रहा है, तीर बरसा रहा है। मां ने एक तलवार घुमाई, सभी तीर टूट गए। मां हंस रही है, मां बिल्कुल हंस रही है और उसने फिर, वशकल क्रोधित हुआ, उसने फिर हमला किया मां के ऊपर। इस बार दूसरे अस्त्र से हमला किया। मां ने फिर से अपनी गदा घुमाई और वो गिर गया नीचे। वो फिर खड़ा हुआ, फिर मां से युद्ध करने लगा। मां अब थोड़ी बहुत क्रोधित हुई। मां ने तीसरा अस्त्र उपयोग किया, अपना त्रिशूल उपयोग किया। मां ने त्रिशूल घुमाया और वशकल के सीने के आर पार कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही क्षण के अंदर वशकल मारा गया। ये देखकर दुर्मुख हिल गया, ये देखकर दानव और असुर सेना भी हिल गई, प्रचंड तरीके से हिल गए। पर दुर्मुख पीछे हटने वाला नहीं था। दुर्मुख ने मां के ऊपर हमला किया। दुर्मुख, जिसका मुख अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं दिखता, ऐसा दुर्मुख, उसने हमला किया। सेना के ऊपर आरूढ़ होकर वो हमला करता है। मां फिर से युद्ध करना शुरू करती है। मां ने अपने धनुष से इतने सारे तीर छोड़े कि आधी सेना तो वहीं खत्म हो गई असुरों की, और मां हंसे जा रही है और सबका नाश कर रही है। दुर्मुख ने मां के ऊपर हमला किया। दुर्मुख ने ये कहा कि मूर्ख स्त्री, मैं आज तुझे बालों से पकड़ के अपने मालिक के पास ले जाऊंगा और वो तुम्हें अपनी पत्नी बनाएंगे। मां ने कहा, उसका पत्नी बनाना छोड़, तू पहले अपने आप को बचा ले। तेरी मृत्यु यहाँ पे खड़ी है, मैं अभी तुझे मारने वाली हूं, तू मुझे क्या ले जाएगा? पहले अपना सोच, अपने मालिक को साइड में रख। दुर्मुख फिर भी समझ नहीं पाया कि मां क्या कह रही है। दुर्मुख मां के नजदीक गया। मां का जो शेर था, मां के शेर ने एक पंजा मारा, दुर्मुख को अपने पंजे के नीचे दबा दिया और मां ने कुहाड़ी से दुर्मुख का सर काट दिया। एक ही झटके में दुर्मुख मारा गया। असुर सेना भागी वहां से और महिषासुर को जाके बताया कि उसके दोनों महायोद्धा मारे गए हैं। दुर्मुख और वशकल की मृत्यु के बाद देवताओं के आवाज से पूरा गगन कांप उठा। देवताओं ने जोर से कहा, जय। मां ने विजय प्राप्त की थी पहली,
जब महिषासुर को पता चला, महिषासुर क्रोधित हुआ, उन्हें चीकासुर और ताम्र दोनों महायोद्धाओं को दूसरी बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। चीकासुर और ताम्र जब वहां युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं तब माँ का शेर जो है वो बहुत जोर से दहाड़ता है, तो आधी सेना तो वहां भागने लगी डर के मारे कि ये इतना बड़ा शेर, उसके ऊपर ये 18 हाथों वाली स्त्री जो 2 असुरों को मार चुकी है, बहुत सारे असुर सेना को खत्म कर चुकी है। असुर सेना भागने लगी। चीकासुर ने जोर से चिल्लाया कि क्या निर्बल और डरपोक लोग हो, कहां भाग रहे हो, रुको और युद्ध करो और देखो मैं किस तरह इस स्त्री का गला काटता हूं। आज तो अब तो इसे पत्नी नहीं बनाना महिषासुर, इसको मार ही डालेंगे, इसने हमारे असुर भाइयों को मारा है, इसको हम मार ही डालेंगे। चीकासुर ने हमला किया मां के ऊपर। मां वैसे ही देखती रही, कुछ देर मां ने कुछ नहीं किया, उसको देख रही थी वो क्या करता है। वो दौड़ता हुआ मां के ऊपर आया और उसने मां के ऊपर हमला किया। मां ने बैठे बैठे ही अपना पैर हिलाया और एक लात मारी। चीकासुर कहीं दूर जाके गिरा। ताम्र ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, उसने कई प्रकार के जानवरों को उत्पन्न किया, उन जानवरों से उसने मां के ऊपर हमला किया। पर मां का जो शेर था उसने अपने आप को एक छलांग लगाई और उन सभी प्राणियों के ऊपर वो शेर ही टूट पड़ा। शेर भी युद्ध कर रहा है, मां असुरों के साथ युद्ध कर रही है। असुर मां के ऊपर तीर अस्त्र शस्त्र फेंक रहे हैं, मां बाकी अस्त्र शस्त्र से उन असुरों के शस्त्रों को नाश कर रही है और दोनों के बीच में एक प्रचंड युद्ध हो रहा है। ऐसे में चीकासुर मां के नजदीक आया। उसने मां से कहा कि देवी तुम स्त्री हो, स्त्री का स्थान युद्ध मैदान में नहीं है, मेरे साथ चलो, यहां से चलो, यहां से निकलो। मां हंसी। मां ने कहा मूर्ख, अभी तक तुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारा काल हूं, मैं मृत्यु हूं तुम लोगों की, अभी भी समझ में नहीं आया? तू युद्ध करने आया तो युद्ध कर, भाषण मत दे, कर युद्ध अगर हिम्मत है तो। क्रोधित हुआ चीकासुर ने हमला किया मां के ऊपर और मां ने क्रोध में एक क्षण के अंदर, इमेजिन करना इस सीन को, चीकासुर को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से एक साथ 50 बार गदा मारी। दार 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 50 बार गदा। चीकासुर पूरा हिल गया और वो बेहोश होके उस जमीन पे गिर गया। उसका जो जहाँ पे वो गदा लगी थी वो छाती पूरी फट गई थी, उसकी रक्त निकल रहा था। ताम्र ने देखा कि चीकासुर गिर गया है, उसने भी हमला किया और कहा कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ताम्र ने मां के ऊपर अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। मां ने अपने धनुष और बाण से उस अग्नि अस्त्र को निष्फल कर दिया और वो हंसते हुए फिर से ताम्र को मारने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय चीकासुर फिर से होश में आ गया, उसने फिर से मां के ऊपर हमला किया। अब मां ने तय कर लिया कि अब ये दोनों को वो छोड़ेगी नहीं, इसीलिए मां ने अपने तीरों से चीकासुर और ताम्र दोनों का गला काट दिया। 2 सबसे बड़े असुर वहां पे युद्ध मैदान में हार के नीचे गिर गए थे। उन दोनों को हारते देख फिर से असुर सेना वहां से भागी। चीकासुर और ताम्र दोनों को मृत्यु का समाचार जब महिषासुर को मिला तो असीलोम और विदालक्ष्य, जो सबसे बुद्धिशाली असुर थे जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा था, उन दोनों असुरों को उसने मां के पास भेजा
ये कहकर कि आप शास्त्रार्थ करके उसको समझाओ और उसको मेरे पास लेके आओ। दोनों ने शास्त्र पढ़े थे, दोनों ने वेदों का अभ्यास किया था। ये दोनों असुर जानते थे कि ये कोई सामान्य शक्ति नहीं, ये आदि पराशक्ति है जो महिषासुर को मारने के लिए आई है। दोनों वहां जाते हैं। उन्होंने कहा कि मां, मां कह के संबोधित किया दोनों असुरों ने कि मां, हम जानते हैं आप कौन हैं, पर आप इस युद्ध को बंद कीजिए। हम असुराधिपति के अधीन हैं और ये हमारा धर्म है कि वो जो आदेश दे हम उस आदेश का पालन करें। उस आदेश का पालन करने के लिए हम आपसे कह रहे हैं, आप कृपया हमारे साथ चले और महिषासुर महाराज से विवाह कर लीजिए। मां जानती थी कि ये दोनों हैं वो वेद और शास्त्रों के ज्ञानी है। इन तामसी असुरों के अंदर थोड़ा सा सत्व बाकी है। मां ने कहा, असुरों, मैं कोई नहीं हूं, ना मैं देवी हूं, ना मैं दानव हूं, ना मैं असुर हूं। मैं तो साक्षी हूं, मैं पूरी सृष्टि की साक्षी हूं। मेरी नजरों के सामने सृष्टि बनती है, संचालित होती है और नष्ट होती है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सृष्टि में क्या हो रहा है। मैं सृष्टि का भाग नहीं हूं, मैं पर शक्ति हूं, मैं सृष्टि से पर हूं। तो तुम जो कह रहे हो, तुम जिस बातों को मेरे सामने दोहरा रहे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सृष्टि में धर्म का स्थापन होना चाहिए और प्रकृति में संतुलन होना चाहिए। अगर प्रकृति में संतुलन नहीं रहता तब मैं उस संतुलन को स्थापित करने के लिए आती हूं। अभी भी मैं उस संतुलन को स्थापित करने के लिए आई हूं। मैं तुम्हें कह रही हूं, फिर से वापस जाओ, अपने असुर राज को समझाओ कि वो वापस चला जाए पाताल में, वरना मैं उससे नहीं छोड़ूंगी। असीलोम और विदालक ने ये कहा कि मां, वापस हम नहीं जा सकते। वहां जाएंगे तो असुर राज मार डालेंगे हमें, इससे अच्छा हम आपके हाथों मरे। ये कहकर उस दोनों असुरों ने, जो शास्त्रों के ज्ञाता और समझवान ज्ञानी असुर थे, उन्होंने मां के ऊपर हमला किया। मां ने स्मित किया, जैसे अपने बच्चे को वो देख रही हो, अपने बच्चे को मुक्त करना चाह रही हो। उस स्मित के साथ मां ने उन दोनों असुरों का वध किया, उन दोनों को मुक्ति दे दी कहीं न कहीं। जब असीलोम और विदालक की मृत्यु का समाचार महिषासुर के पास पहुंचा, उसने ये तय किया कि अब बहुत हो चुका, अब मैं खुद युद्ध में उतरूंगा। यहां पे स्वरूप ये दिखाया गया है महिषासुर का कि महिषासुर जब अमरावती पे स्थापित हो चुका था तो उसका आधा शरीर भैंस का था, आधा शरीर मानव का था, इसीलिए वो महिषासुर के नाम से प्रसिद्ध था। पर जब वो तय करता है कि वो खुद युद्ध मैदान में जाएगा, खुद उस देवी को हराएगा, तब वो अपने आप को पूर्ण रूप में एक असुर के रूप में परिवर्तित करता है। अपना जो आधा शरीर जो भैंस का था, महिष का शरीर था, उसकी जगह मानव शरीर लेके सबसे सुंदर दिखने वाले असुर के रूप में वो देवी के सामने अपनी सेना लेकर जाता है। देवी को देखकर कुछ क्षण के लिए वो सब कुछ भूल जाता है, बस देखता रहता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि यही दृश्य देख रही है कि इतनी सुंदर स्त्री को जब मैं विवाह करके अपनी पत्नी बनाऊंगा, उसको मैं भोगूंगा, तब मुझे कितना संतोष मिलेगा। देवी सिर्फ उसे देख रही है, देवी सिर्फ उसे देख रही है, कुछ नहीं बोल रही। महिषासुर ने कहा, अरे सुंदरी, तुम्हारा जो गुणगान मेरे असुरों ने मेरे पास किया था वो तो कुछ भी नहीं था, तुम उससे भी ज्यादा सुंदर हो। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी
पुरुष की जरूरत है। तुम पूर्ण तब बनोगी जब तुम एक पुरुष के साथ, असली पुरुष के साथ जुड़ोगी। वो मैं हूं, मेरे से शक्तिशाली कौन है। मां हंसती है। मां ने कहा, मूर्ख, मैं शक्ति रूपा हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं महादेव की अर्धांगिनी हूं, महादेव मेरे पति है। मैं विष्णु की लक्ष्मी हूं, मैं ब्रह्मा की सरस्वती हूं। मुझे पूर्णता तू मत सिखा, क्योंकि जिसने इस 2 भागों में बटी दुनिया का निर्माण किया है, उससे पर जो पर शक्ति है, जो एक ही शक्ति है, वो मैं हूं। तू अपनी चिंता कर। अभी भी तुझे कह रही हूं, तेरे हर असुर के साथ मैंने ये संदेश भिजवाया था। मैंने हर बार तुझे ये कहा था कि पाताल में चला जा, तू नहीं माना है। बातें सुन के महिषासुर क्रोधित होता है। महिषासुर कहता है, वो शिव तो भगोड़ा है, वो भाग गया था। वो विष्णु भी भगोड़ा है, वो भी भाग गया था। वो ब्रह्मा भी भगोड़ा है, वो तो सबसे पहले भाग गया था। ये तीनों मेरे से भाग गए थे, मेरे से शक्तिशाली कौन है। मां बहुत क्रोधित होती है। मां ने कहा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है महिषासुर। तू अंत में तेरे से बुद्धि की अपेक्षा भी नहीं रख सकते। तू है तो अंत में भैंसा ही ना, तो तेरी बुद्धि तो भैंसे की बुद्धि होगी, तुझ में अक्ल तो होगी ही नहीं। सुन के महिषासुर बहुत क्रोधित होता है और वो अपनी पूरी सेना को आदेश देता है कि मां के ऊपर हमला करे। और मां और महिषासुर और उसकी सेना के बीच में प्रचंड युद्ध शुरू होता है। अपने 18 भुजाओं से शस्त्रों को चलाती हुई आदि शक्ति एक के बाद एक असुरों का नाश कर रही है। अंधक के 3 आंखों के अंदर त्रिशूल डाल के उसने उनको मार दिया। किसी असुर का गला काट दिया गया, किसी असुर को भस्म कर दिया गया, किसी असुर के ऊपर यमदंड का वार करके उन्हें परलोक भेज दिया गया। एक के बाद एक सेना का नाश होता देख रहा है महिषासुर। और महिषासुर फिर खुद मां के ऊपर हमला करता है। महिषासुर वही टेक्निक यूज करता है जो उसने त्रिदेवों पे यूज की थी। वो एक के बाद एक रूप परिवर्तन करता हुआ मां के ऊपर हमला करने का शुरू कर देता है। मां उसे पीछे हटाती जाती है, उसके एक के बाद एक रूप को नष्ट करती जाती है। फिर महिषासुर फिर युद्ध में खड़ा हो जाता है और फिर कहता है मां को, अभी भी समझ है, अभी भी समय है, देवी समझ जा, तू मंदोदरी की जैसी तेरी हालत ना हो। मां खड़ी होकर सुनती है कि ये क्या कह रहा है। यहां पे मंदोदरी मतलब रावण की पत्नी नहीं, वो तो बहुत बाद में आई, ये सत्युग की कथा है। मंदोदरी एक राजकुमारी की कथा है जो अतिशय सुंदर राजकुमारी है, जिसको विवाह करने के लिए बहुत सारे राजा महाराजा उसके ऊपर पागल है, उसके रूप में, उसके मोह में मोहित है। पर मंदोदरी सभी राजाओं का, सभी राजकुमारों का, युवराजों का विवाह प्रस्ताव ठुकरा देती है। काशी नरेश जो बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली, प्रतिभावान राजा थे, उनका विवाह प्रस्ताव भी वो ठुकरा देती है। वो अपने राजा को, अपने पिता को ये कहती है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हूँ, मुझे ये विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है। दुखी मन से राजा अपनी पत्नी, अपनी पुत्री की बात मान लेते हैं। फिर उसकी छोटी बहन, मंदोदरी की जो छोटी बहन है चित्रा, उसका विवाह होता है। उसका विवाह देख मंदोदरी का भी मन मचल जाता है विवाह करने के लिए। और उस समय सिम्हाला के राजा की ये पुत्री मंदोदरी उस समय एक राजा को देखती है। चारुसेन नाम का जो राजा था,
एक युवा राजा था, उसको देखती है उस विवाह मंडप के अंदर और उसको देखकर वो मोहित हो जाती है और वो तय करती है कि मैं इसके साथ विवाह करूंगी। अब चारुसेन है, उसका नाम राजाओं के अंदर बहुत अच्छा नहीं है। चारुसेन एक अच्छा राजा, एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। और पिता ने सोचा एक तो ये शादी करने के लिए मान नहीं रही थी, अब मान रही है तो जहाँ भी करे करवा दो। चारुसेन के साथ उसका विवाह होता है। वो अपने सखियों के लेकर वहाँ जाती है, खूब प्रेम के साथ दोनों अपना जीवन जी रहे होते हैं। इसमें एक दिन एक सखी जो है वो आके मंदोदरी को कहती है कि ये जो राजा है ये मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मंदोदरी ने कहा क्या हुआ, क्यों? बोले मैंने कुछ पर कल उनको देखा था किसी और दासी के साथ संबंध बनाते हुए। मंदोदरी ने उस सखी के ऊपर क्रोध करके उसको वहां से निकाल दिया। बोले तू वापस जा, तू मेरे पति के सामने ऐसा क्यों बोल रही है? और फिर उसने चारुसेन को कहा तो चारुसेन ने कहा नहीं नहीं, ये जो तुम्हारी सखी है ना वही मेरे पास प्रेम प्रस्ताव लेके आई थी, मैंने मना किया इसीलिए तुम्हारे कान में गलत बातें कर रही है। मंदोदरी अपने पति की बात मान लेती है, अपनी प्रिय सखी को वापस भेज देती है। पर कुछ महीनों बाद जब वो पूजा करने के लिए जाती है तो कुछ चीज़ वो अपने कक्ष के अंदर अपने बेडरूम में वो भूल जाती है। तो मंदोदरी जब वो वापस लेने जाती है तब वो देखती है कि उसका पति किसी और सखी के साथ, एक दासी के साथ संबंध बना रहा है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और उसे याद आता है कि कैसे इतने सारे राजा उसके पीछे पागल थे। काशी नरेश जो सबसे उत्तम वर थे वो भी तैयार थे, पर इसने ठुकरा दिया था प्रस्ताव। तो वो पूरी जिंदगी एक कश्मकश, एक दुख में जीती है कि काश मैंने पहले अच्छा निर्णय किया होता। वो फिर कभी अपने पति से बात नहीं करती और एक लाइफ रिग्रेट में निकालती है। ये मंदोदरी की कथा महिषासुर माँ दुर्गा को कहता है कि मंदोदरी को भी पछतावा हुआ था कि उसने एक उपयुक्त वर को नहीं चुना था। तुम भी वही गलती कर रही हो, तुम भी मेरा चुनाव नहीं कर रही हो। माँ ने कहा मूर्ख, तू मंदोदरी की कंपैरिजन मेरे साथ कर रहा है, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? और ये कहकर पहली बार माँ खुद अटैक करती है महिषासुर के ऊपर। महिषासुर भैंस बन के हमला करता है। माँ उस भैंस रूप को अपने सुदर्शन से काट देती है। वो शेर बन के हमला करता है, माँ उसको भी काट के उसको एक हरा देती है। उसने तीसरा एक हाथी का रूप लिया, माँ ने उस रूप को भी हरा दिया। एक के बाद एक रूप बदलता हुआ महिषासुर माँ से युद्ध कर रहा है। दूसरी ओर माँ महिषासुर से तो युद्ध कर रही है पर अकेली उसकी पूरी सेना को हरा रही है। अंत में महिषासुर के सीने के अंदर माँ ने एक त्रिशूल का जोरदार वार किया। माँ के शेर ने महिषासुर को वहां पकड़ के जमीन पे रख दिया। माँ ने महिषासुर की छाती के अंदर त्रिशूल मार दिया। पहली बार इतने सालों के अंदर युद्ध में महिषासुर को रक्तपात हुआ। ब्रह्मा जी का वचन सत्य हो रहा था, एक स्त्री के हाथों उसकी मृत्यु हो रही थी। महिषासुर जमीन पे गिर गया। उसने कहा बताओ कौन हो तुम? और माँ ने अपना प्रचंड रूप, अपना आदि पराशक्ति का दिव्य रूप धारण किया। 18 भुजाओं से सहस्त्र भुजाओं वाला रूप का दर्शन दिया महिषासुर को। महिषासुर समझ गया कि ये और कोई नहीं, आदि पराशक्ति स्वयं है जो धरती पे आई है उसको मारने के लिए। माँ ने हंसते हुए महिषासुर को कहा कि तुम्हारा समय अब पूरा हुआ है, अभी भी समय है, रुक जाओ। महिषासुर फिर से अस्त्रों का प्रयोग करने जाता है। माँ ने अपने खड़ग से महिषासुर का गला काट दिया और माँ बनी महिषासुर मर्दिनी। जैसे ही महिषासुर का अंत हुआ, पूरी असुर सेना पाताल लोक की तरफ भाग गई, क्योंकि अब कोई बचा नहीं था। देवता वहां प्रकट हुए, त्रिदेव प्रकट हुए। त्रिदेवों ने
देवताओं के साथ मिलकर माँ की स्तुति की। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विश्व विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे स्थिति संत कुटुंबिनी भूरि कुटे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। माँ महिषासुर मर्दिनी बनी। माँ ने बोला अब कहो देवताओं, अब और क्या चाहिए, मैं खुश हूं तुम्हारी स्तुति से। देवताओं ने कहा माँ इस दुर्गा के रूप में, इस महिषासुर मर्दिनी के रूप में आप हमेशा हमारी रक्षा कीजिए। जब भी हम आपका आवाहन करें आप प्रकट होना और हमारी रक्षा करना। माँ ने कहा तथास्तु, और महिषासुर और असुरों का नाश करके माँ अंतर ध्यान हो गए। ये कथा वेदव्यास जी ने जन्मजय को और शौनक आदि ऋषियों को सूत पुराणी ने कहा सुनाई। ये हमारे तीसरे दिन की कथा, महिषासुर मर्दिनी की कथा। आज हम यहाँ तक सुनेंगे। अब आगे की कथा कैसे माँ ने शुंभ निशुंभ जैसे बाकी असुरों का नाश किया, ये कथा हम कल करेंगे। आज हम पूर्णाहुति कर ले। अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्र भजे। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। ओम नम दुर्गाय नमः। ओम तारा दिव्ये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवती आदि शक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी का महिषासुर मर्दिनी का ये अध्याय, ये पूरी कथा कि चाहे आसुरी शक्ति कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, माँ दुर्गा के रूप में हमेशा रक्षा करेगी। ये बहुत बड़ा संदेश इस देवी भागवतम का। आगे की कथा हम कल करेंगे। आज आप सब हमसे जुड़े, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। कल फिर से इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। जय माता जी।